अभी समझते हैं हम लोग टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में आता है ओसी टेस्ट, एससी टेस्ट, सप्लायर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट, और ये पोलैरिटी टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे यह है ओसी टेस्ट। ठीक है, ओसी टेस्ट में क्या होता है कि देर इज नो लोड कनेक्टेड ऑन सेकेंडरी। यहाँ पे नो लोड कनेक्टेड है। ठीक है, तो I2 जो है वो जीरो हो गया। ठीक है, बट स्मॉल करंट विल फ्लो फ्रॉम द प्राइमरी, दिस इज कॉल्ड एज नो लोड करंट, क्योंकि इसमें ये आई आर और आई एम होता है। ठीक है, तो ये नो लोड करंट बहेगा। ठीक है, जो आई नॉट वाला, सो ये बहेगा, तो ये क्योंकि आई सी और आई एम के लिए बहेगा। ठीक है, आई नॉट इज 2 to 5% ऑफ द रेटेड करंट। ठीक है, इन ओसी टेस्ट पावर फैक्टर इज लो 0.0122, सो एलपीएफ पावर फैक्टर वाट मीटर इज यूज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कि ओसी टेस्ट इज परफॉर्म एट अ रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी जो होता है रेटेड होता है, मतलब कि जितना स्पेसिफिकेशन है उतना। ठीक है, दिस टेस्ट गिव्स द रेटेड कॉपर लॉस, रेटेड कोर लॉस, सॉरी, इसमें हमको क्या मिलता है, कोर लॉस मिलता है। सो पी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर सी, ये वाला हो गया। ठीक है, यही होता है वी ओ सी आई आई नॉट इंटू कॉस फाई, यही होता है, क्या होता है वी ओ सी, ओपन सर्किट वाला वी ओ सी, ये वी ओ सी आई नॉट कॉस फाई। ठीक है, आई नॉट कॉस फाई मतलब यहाँ से जो करंट जा रहा है वो वाला। ठीक है, तो यही, फिर आगे क्या हो गया, आई आई नॉट कॉस फाई को क्या लिख दिया, आई सी लिख दिया। ठीक है, फिर यही होता है वी ओ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर सी, वी ओ सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो आर सी है वो। तो ये इसका तीन फार्मूला है आयरन लॉस का। ठीक है, द ओसी टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन एल वी साइड वेयर एज द एच वी साइड इज केप्ट ओपन। तो यहाँ पे ये ऐसे वोल्ट मीटर लगा है, यहाँ पे ये एम मीटर लगा है, और ये पी आई वाट मीटर। तो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वो होगा वी ओ सी। ठीक है, एम मीटर का रीडिंग होगा आई नॉट, आई नॉट ही जो रहता है वो इक्वल टू आई सी स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके फिर वाट मीटर का जो है वो होगा पी आई इजिकल टू वी ओ सी आई नॉट कॉस फाई। ठीक है, वाट मीटर रीडिंग क्या कर लिया यहाँ पे, वी ओ सी और ये आई नॉट कॉस फाई। ठीक है, तो अभी जो आई सी का वैल्यू है वो क्या है, पी आई डिवाइडेड बाई वी ओ सी हो गया, इससे निकालेंगे हम लोग आई सी इजिकल टू पी आई डिवाइडेड बाई वी ओ सी। तो आई सी हमारा निकल जाएगा पी आई डिवाइडेड बाई वी ओ सी। ठीक है, फिर जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो निकालेंगे, आई एम इजिकल टू आई नॉट का स्क्वायर माइनस आई सी का स्क्वायर, यहाँ से जैसे निकाला है। ठीक है, उसके बाद आर सी जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे था आर सी निकालना है, तो वी ओ सी को हम लोग आई सी से डिवाइड कर देंगे, तो हमको ये आर सी निकल जाएगा। उसके बाद फिर एक्स एम जो था ये वाला, ठीक है, वो भी निकालेंगे हम लोग वी ओ सी डिवाइडेड बाय आई एम से। ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जो लोड है वो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट रेड्यूस्ड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ये रेड्यूस्ड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी में करते हैं, कोर लॉसेस में नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होता है ये रेटेड कॉपर लॉस देता है। ठीक है, जो भी आर इक्विवेलेंट है वो वन और टू का मिला के वो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट बन जा रहा है। ठीक है, फिर एक्स और एक्स टू भी मिला के यहाँ पे एक्स इक्विवेलेंट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। इसमें क्या है कि जो एल वी साइड है उसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एल वी साइड जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। ठीक है, और एच वी साइड में सब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, ये किसके टेस्ट में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। ठीक है, एच वी साइड में सब इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो कितना होगा, वी एस सी हो जाएगा। ठीक है, एम मीटर का रीडिंग आई एस सी हो जाएगा। ठीक है, फिर वाट मीटर का रीडिंग क्या होगा, वाट मीटर जो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, आई स्क्वायर आई एस सी स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो गया आई एस सी का होल स्क्वायर। तो आर इक्विवेलेंट जो है वो कितना होगा, पी सी यू डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर एस सी। ठीक है, और जेड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, वी ओ सी बाई आई एस सी, ये वी ओ सी बाई आई एस सी होगा। तो जेड इक्विवेलेंट ये वी एस सी बाई आई एस सी से निकल गया, और ये भी रहेगा रूट ओवर ऑफ आर इक्विवेलेंट प्लस एक्स इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो ये एच वी साइड में परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे ये एच वी साइड में सब इंस्ट्रूमेंट लगा है और एल वी साइड शॉर्ट सर्किटेड है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन लिखा है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन में है कि इतना केवीए का ट्रांसफार्मर में है, इसका प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज इतना है। ठीक है, ये सिंगल फेज का है। ठीक है, ओसी टेस्ट का रिजल्ट जो है वो इतना 200 वोल्ट 5 एम्पियर 800 वाट। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, आई सी आई एम आर सी और एक्स एम। तो ये सब जो है ये एक्चुअली किसका है, ओसी टेस्ट का है पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वी ओ सी मिल गया है। ठीक है, फिर आई नॉट हमारा कितना था, 5 एम्पियर था, तो पी आई इज इक्वल टू वी ओ सी आई सी है, हमको पता है, तो इससे हमको ये आई सी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि
उसी टेस्ट में क्या होता है कि ये दो कंपोनेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर सी वाले से आई सी बहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये पी आई मेज़र कर रहा है, ठीक है, वो क्या क्या मेज़र करेगा, वी ओ सी। और यहाँ पे ये वी ओ सी हमको मतलब वोल्ट मीटर लगा के पता चला है। और ये जो आई सी रहेगा वो, ठीक है, ये वाला हो गया आई सी, जो कि यहाँ पे कोर से जा रहा है, क्योंकि सेकेंडरी में तो कोई भी करंट जा नहीं रहा है, ठीक है। तो ये वाला बस आई सी जो रहेगा वो 4 एम्पियर निकल जाएगा, ठीक है। और आई एम कितना निकलेगा फिर हम लोग निकाल लेंगे। आई एम निकलेगा 5² माइनस 4² इजल टू 3 एम्पियर, ठीक है। तो आर सी जो रहेगा वो क्या होगा, वी ओ सी बाई आई सी होगा, ठीक है। तो वी ओ सी यहाँ पे कितना है, 200 डिवाइडेड बाय, जब हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे आर सी निकालना है एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तो आर सी यहाँ पे निकल जाएगा 50 ओम। और एक्स एम निकालना है, क्योंकि हमको आई एम भी पता चल गया अभी 3 एम्पियर है। तो ये करने से हमारा 200/3 निकल जाएगा। तो ये सब हमको निकालना था। तो बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली वो जब जो डायग्राम होता है वो ऐसा रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है आई नॉट जा रहा है, ये फिर आई सी और आई एम में चला गया, ठीक है। यहाँ पे पी ओ सी ये वाट मीटर मेज़र करेगा, ठीक है। तो वोल्टेज जो रहेगा वो कितना रहेगा, वोल्टेज रहेगा यहाँ पे वी ओ सी, ठीक है। और यही फिर पावर जो हो गया वी ओ सी इंटू आई सी हो जाएगा, ठीक है। आई नॉट, सॉरी, पी ओ सी इंटू आई सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो यहाँ पे तो पावर नहीं होगा, जो होगा वो रजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो पी ओ सी इज इक्वल वी ओ सी आई सी से हमारा इसका ये पावर से हमको आई सी निकल जाएगा, ठीक है। आई सी भी इसी रजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट होगा। उसके बाद जो आर सी और एक्स एम हमको निकालना है, तो वो हम लोग एक्स एम निकालना है तो वी ओ सी बाई एक्स एम करना पड़ेगा। और आर सी निकालना है तो वी ओ सी डिवाइडेड बाई आई सी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ये सब दिया हुआ है। अभी हमको ये रिजल्ट है इसका, ठीक है। तो हमको यहाँ पे आर इक्विवेलेंट पता करना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो पी सी यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो 1000 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा 2.5 ओम, ठीक है। जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट था, ठीक है। तो इसमें ये सब फॉर्मूला भी यही सब है। वी एस सी पता चलता है यहाँ से, ठीक है। फिर एम मीटर का आई एस सी यहाँ से, वाट मीटर का पी सी इजिकल टू आई एस सी होल स्क्वायर इंटू आर इक्वेलेंट, ठीक है। तो आर इक्वेलेंट तो इतना हो गया। फिर जो जेड हो गया, जेड इक्वेलेंट वी ओ सी बाई आई एस सी, ठीक है। तो ये निकल गया। उसके बाद यहाँ पे संपनर टेस्ट देखते हैं। संपनर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट, तो ये टेस्ट करते हैं ताकि राइज इन टेम्परेचर को पता कर सकें। दिस गिव्स द टोटल लॉस पी सी यू प्लस पी आई, ठीक है। ये क्या देता है, पी सी यू प्लस पी आई देता है, दैट इज द टोटल लॉस, ठीक है। टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर इज यूज, इसमें दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये प्राइमरी वाला है ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया, ठीक है। और जो सेकेंडरी हो गया वो किस में, सीरीज में कनेक्टेड हो गया, ठीक है। प्राइमरी इज कनेक्टेड इन पैरेलल, सेकेंडरी इन सीरीज, ठीक है। सीरीज अपोजिशन, सीरीज अपोजिशन, ठीक है। उसके बाद पोलैरिटी टेस्ट होता है टू चेक द पोलैरिटी,